हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको कवर करेंगे। और केवीएस टीजीटी पीजीटी फाइनल रिजल्ट के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको 69,000 टीचर्स वैकेंसी के बारे में बता दूं। जो आरक्षण और डबल आरक्षण का मुद्दा लगा हुआ था, उसकी 22 अगस्त डेट लग गई है ना, 15 अगस्त के बाद। और टॉप 10 में इस केस को सुना जाएगा। तो 22 अगस्त का जो है इसमें रहेगा। उधर ईडब्ल्यूएस का जो केस है वो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में से अभी बाहर नहीं आया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोर्ट की एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक बार सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में चला जाए तो 2-3 महीने उसमें चले जाते हैं उसको नंबर पे, सही नंबर पे आने में। क्योंकि आप सोचिए 3,000 4,000 नंबर पे अगर किसी केस को डाल दिया जाए तो उसे शुरू के लगभग 350-400 आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, लेकिन जल्द ही जो है उस पर भी सुनवाई होगी। क्योंकि अन्य याचिकाएं पड़ी हुई थी, सबको एक साथ टैग करा दिया था। तो जब सारे केस एक साथ टैग हैं तो सबकी सुनवाई भी फिर एक साथ ही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है जो उस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसमें जो है मामला थोड़ा सा लंबा खिंच गया। लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है, तो जल्द ही इसकी अब सुनवाई आपको ईडब्ल्यूएस की भी देखने को मिलेगी। उधर केवीएस टीजीटी पीजीटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 अगस्त जो कि डेट हो गई है। तो 3 अगस्त तक क्या था, 3 अगस्त तक ये था कि जितने भी ट्रांसफ़र हैं वो अपने फॉर्म भर लें, और जो पॉइंट सिस्टम है उनके हिसाब से उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। अब उनके फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं। उस फॉर्म के बाद उनकी पीडीएफ आ रही है कि किसका ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है। तो अगले अगले 1 हफ्ते तक वो बच्चे जो हैं जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है वो ज्वाइनिंग ले लेंगे वहाँ जाकर। और ज्वाइनिंग के बाद फिर जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी खाली, तो ऐसा भी हो सकता है कि केवीएस टीजीपीजीटी में कुछ वैकेंसियों को बढ़ाया जाए। क्यों लगभग 6 से 6,500 वैकेंसी बढ़ने की भी उम्मीद है। क्योंकि जो अभ्यर्थी क्योंकि ऐसा केवीएस ने ऐसा पहले कई बार किया है कि जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनमें से आकस्मिक कुछ सीटें खाली हो जाती हैं। क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और केवीएस जो है पूरे सेंट्रल लेवल की जॉब है, और सभी केवीएस संगठन जो है सभी भर्तियों का जो है नियुक्ता है और देखता है उसको। तो उसमें 5,500 से 6,500 लगभग 6200 कुछ वैकेंसी, 6254-56 के करीब वैकेंसियां खाली हो गई हैं। अब क्योंकि नई भर्ती का विज्ञापन आ चुका है तो उसमें उनको नहीं जोड़ा गया है। इसका अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि नई भर्ती का जो है वो तो सीटें जो वैकेंट रह गई थी वो थी, जिनका डाटा गवर्नमेंट ने पहले ही मांग लिया था। ये टीजीटी पीजीटी का केवीएस का जब इंटरव्यू चल रहे थे उससे पहले ही, उसके बीच बीच में लगभग जब एग्ज़ाम हुआ था तब, तो कुल मिलाकर एग्ज़ाम से लेकर अब तक मतलब पिछले 4 महीनों में 6,000 सीटें खाली हुई हैं पूरे देश में, 6254 के करीब केवीएस की। तो इन सीटों को बढ़ाकर हो सकता है इसमें लिस्ट लगाई जाए। और अगर लिस्ट यहाँ पर बढ़ाकर लगाई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। और चाहे वो टीजीटी की लिस्ट हो चाहे पीजीटी की हो, इसके कट ऑफ के बारे में भी एक दिन एक वीडियो बना दूंगा। काफ़ी अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे कि सर एक वीडियो उसकी बनाइए, कट ऑफ की, लगभग कट ऑफ कितने पर जा सकती है। क्योंकि आपको पता है जैसा कि हिंदी की भी इंग्लिश की भी कट ऑफ 140 प्लस गई है। हिंदी टीजीटी की 143 पर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 134 पर गई थी। तो जो लिस्ट 180 में से 143 पर जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका 70% से भी ऊपर लगभग 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 आप लगाइए, लगभग 80% के करीब बैठता है। 80 पॉइंट समथिंग के करीब बैठता है। 180 में से 143 नंबर 80 के समथिंग बैठता है ना, 80 के सॉरी आसपास ही बैठता है, 0.1 पॉइंट कम टू ज़्यादा। तो इस बात से आप लगा सकते हैं कि अगर एक नंबर और होता तो ये 80% होती पूरी लिस्ट, मतलब 79.95 के समथिंग बैठ रही है मेरे हिसाब से। तो आप सोचिए इतनी लिस्ट अगर लग रही है तो इंटरव्यू के बाद भी लिस्ट कितने परसेंट पर लगनी चाहिए, आप इसका अंदाज़ लगा लीजिए परसेंट निकाल कर, है ना। तो इस बात की, क्योंकि वो तो मेरिट वो थी जो उसका नीचे की लिस्ट है। अब क्योंकि 3 गुना ज़्यादा बच्चे लिए गए थे। अब जब 3 गुना से ज़्यादा बच्चे लिए जाएंगे तो लिस्ट फिर कहाँ पर जाएगी, आप सोचिए इसके बारे में। तो ये भी आपको जो है ज़रूर देखने के लिए जल्दी मिलेगा। तो ये आपका रिजल्ट लगभग लगभग 12 अगस्त के बाद आएगा। हो सकता है 15 अगस्त से पहले आ जाए और हो सकता है 15 अगस्त के बाद भी, लेकिन 12 तारीख से पहले तो रिजल्ट नहीं आने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा इंतजार और करें। हाँ, पीआरटी का रिजल्ट अगर पहले आ जाए तो हैरानी ना हो। टीईटी पीजी का तो बाद में ही आएगा, क्योंकि पीआरटी को तो आदेश दिया है 2 हफ्ते का। तो वो भी आपको देखना होगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।